सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। इतिहास से परिचित कराना मेरा विषय नहीं है। यदि आपके हृदय में एक ज्वाला उत्पन्न कर सकूं, इस वातावरण का तापमान बढ़ा सकूं, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पहली बार इस मंच पर खड़ा हुआ हूं, आपसे उम्मीद है, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा हौसला कमजोर ना हो। सर्वप्रथम आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि 26 जनवरी को तिरंगा झंडा बड़ी जिम्मेदारी के साथ खरीदें, क्योंकि 27 जनवरी को और 16 अगस्त को सड़कों पर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। अपनी बात की शुरुआत 2 शब्दों के साथ करना चाहूंगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। देखिए, एक भावुक बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूं मैं, और आपका ध्यान चाहूंगा। इस दृश्य को अपने मन के अंदर बनाइएगा। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि पड़ोसी मुल्क वाले हमारे सैनिकों का शीश अपने यहां रख लेते थे और केवल धड़ शरीर भेज देते थे। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि वो हमारे सैनिक का शीश क्यों रख लेते हैं, तो बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया उस बच्चे ने। उसने कहा कि भैया, ये अपने कायर सैनिकों को दिखाना चाहते होंगे कि हिंदुस्तानी बहादुर बेटे का शीश होता कैसा है, जो कट तो जाता है परंतु झुकता नहीं है। पार्थिव शरीर घर आ जाता है, एक फौजी की मृत्यु हो जाती है। छवि को बनाइएगा अपने मन में। उसका शीश नहीं होता, केवल धड़ होता है। उसकी बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का शीश कहां पर होगा और अपनी मां से क्या कहती है। उसका भाई थोड़ा भुलक्कड़ था, कुछ काम करने को बोला वो भूल गया, कहीं जाने को बोला वो भूल गया। तो अपने भुलक्कड़ भाई की कल्पना किस प्रकार कर रही है। और मेरा उद्देश्य मत भूलिएगा, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपके मन में एक ज्वाला उत्पन्न कर सकूं कि बाबुल का कि दादी का दुलार भूला, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। माँ मेरा भाई तो जन्म से ही भुलक्कड़ था, आज भी उसने उसी गलती को दोहराया है। जाते जाते माँ का आशीष लेना भूल गया और आते आते रणथल में शीश भूल आया है। देश की बात हो और मेरे देश का अभिन्न अंग कश्मीर की बात ना हो तो ये तो अधूरी बात रहेगी। श्री हरिओम पवार जी कहते हैं, उन्हीं के शब्द हैं, मैं आपके बीच में रखता हूं। आज हम कश्मीर को लेकर बहुत भावुक भी हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द सुनने लायक है कि ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। दिल्ली वालों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या खुद करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। हो सकता है मेरा व्यू थोड़ा एक्सट्रीम हो, युद्ध किसी भी चीज का सही निर्णय नहीं हो सकता, परंतु कब तक हम आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करते रहेंगे। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, और भारत एक विविधताओं का देश है। भारत की विविधता इस बात से भी देखी जा सकती है कि भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में टकराव मैं देख रहा हूं कि आज के समय में आ चुका है। तो एक बात याद आती है कि शक्ति थोड़ी लाजमी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। दोस्ती कम मुझे महसूस हो रही है। अपनी वाणी को आराम दूंगा एक 2 शब्दों के साथ, और बच्चों ने भी तैयारी की होगी कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं,
ये कभी मैं 9वीं क्लास में स्कूल में था तो तब मैंने बोली थी, और आज मैं दूसरी बार इसको पढ़ रहा हूँ कि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते, शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं और सिर्फ निवाले को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के साथ क्यों जलता है। कहता ये सुमित है कि मेरे शहर में दंगा रहने दो और लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।